बच्चों, संस्कृत भाषा की दूसरी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला के बारे में सीखा। बच्चों, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण जुड़ते हैं तो हम शब्दों का निर्माण कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण किस रूप में जुड़ते हैं। बच्चों, स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में जुड़ते हैं उस रूप को मात्रा कहते हैं। अब हम प्रत्येक स्वर का बदला हुआ रूप यानी इसकी मात्रा देखेंगे। बच्चों, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह जिस व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है उसका हलंत हटा देता है, अर्थात यह व्यंजन के शुद्ध स्वरूप को सामान्य रूप में बदल देता है। ये क नीचे हलंत लगा है, व्यंजन का शुद्ध स्वरूप है। अ जुड़ने के बाद इसका सामान्य रूप हो गया है। इसी तरह च नीचे हलंत लगा है, यह व्यंजन का शुद्ध स्वरूप है और अ जुड़ने के बाद इसका सामान्य रूप हो गया है। अगला स्वर है आ। इसकी मात्रा इस प्रकार है: ई, उ, री, री। बच्चों, री स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह इसी रूप में व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ जाता है। अगला स्वर है ए। इसकी मात्रा इस प्रकार है: ए, ओ और औ। तो बच्चों, इस तरह सभी स्वरों की ये मात्राएं हैं जो आप पहले से भी जानते हैं। हिंदी भाषा में आपने इनका प्रयोग किया है। तो व्यंजन के साथ स्वर इसी रूप में जुड़ते हैं। अब हम एक व्यंजन वर्ण के साथ इन स्वरों को जोड़कर इनका रूप देखेंगे, किस प्रकार का रूप बनता है। उदाहरण के तौर पर हम प्रथम व्यंजन वर्ण को लेंगे और इसके साथ सभी स्वरों को जोड़ेंगे। क जोड़ अ क जोड़ आ का, क जोड़ ई की, क जोड़ ई की, क जोड़ उ कु, क जोड़ उ कु, क जोड़ री क्री, क जोड़ री क्री, क जोड़ री क्री, क जोड़ ए के, क जोड़ ए कै, क जोड़ ओ को, क जोड़ औ कौ। बच्चों, अब हम व्यंजन के साथ अयोगवाह को जोड़ेंगे। अयोगवाह यानी अनुस्वार और विसर्ग, जिनका प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, अर्थात व्यंजन वर्ण के साथ पहले हम स्वर को जोड़ेंगे फिर हम इनका प्रयोग कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम पहला स्वर वर्ण लेंगे। क जोड़ अ जोड़ अनुस्वार कं, क जोड़ अ जोड़ विसर्ग कह। हम किसी भी स्वर को जोड़ सकते हैं, उसके बाद हम अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क जोड़ इंग किंग, क जोड़ इह किह। तो यह गवाह का प्रयोग किसी भी स्वर के बाद हो सकता है। बच्चों, स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं, इसलिए शुद्ध व्यंजन को हलंत कहते हैं। बच्चों, स्वर दो तरह के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, रे और रे ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, रे, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। अब बच्चों, हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, संयुक्त व्यंजन यानी जुड़ा हुआ व्यंजन, व्यंजन जोड़ व्यंजन। जो दो शुद्ध व्यंजनों को जोड़ेंगे तो वह संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। तो दोनों शुद्ध व्यंजन जब जुड़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन भी शुद्ध होगा, स्वर कहीं नहीं होगा, इसलिए हलंत लगाना होगा। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। क जो मूर्धन्य ष, अक्ष, त जो र, त्र, ज जो य, ज्ञ, प जो र, प्र, द जो य, द्य, ह जो र, ह्र। हम किन्हीं भी दो व्यंजन वर्णों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। बच्चों, जब दो समान व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जिनका प्रयोग आपने हिंदी में बहुत किया है। जैसे च जोड़ च, च, ट जो ट, ट, न जोड़ न, न, कच्चा, खट्टा, भिन्न आदि शब्द बनते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अभ्यास करेंगे। अभ्यास में मैंने 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, सभी मात्राओं का प्रयोग कर एक एक शब्द लिखें। तो बच्चों, संस्कृत भाषा में जो 13 मात्राएं हैं उनमें तो 2 का प्रयोग अब बिल्कुल नहीं होता। तो रे और री का प्रयोग नहीं होता, इसलिए आप लोग बाकी जो 11 मात्राएं हैं उनसे बने हुए शब्द लिखेंगे। और किन्हीं भी 2 व्यंजन वर्णों को जोड़कर हम संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं, इसलिए आप किन्हीं भी 5 संयुक्त व्यंजनों से बने हुए शब्द लिखेंगे। अलग अलग संयुक्त व्यंजन से बने हुए अलग अलग शब्द लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, जो स्वर मात्रा पहला कॉलम है और व्यंजन जोड़ स्वर तो दूसरा कॉलम है, दोनों को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं और वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीखेंगे तथा शब्दों के हर एक वर्णों को अलग करना सीखेंगे।